कॉन्जेनिटल वर्टिकल टेलस। इसमें बच्चे की जो पैर की सोल है, तलवा है, वो ऐसे गोल गोल दिखाई देता है। सो कॉन्जेनिटल वर्टिकल टेलस, इसका दूसरा नाम रॉकर बॉटम फुट भी है। वो क्यों? क्योंकि बच्चे की जो सोल है वो नीचे से गोल हो जाती है, जैसे एक रॉकिंग चेयर की होती है। तो एड़ी भी हवा में है, बच्चे के पैर का आगे वाला हिस्सा भी हवा में है, सोल नीचे टच करती है, और इसलिए इसको रॉकर बॉटम फुट बोलते हैं। कॉन्जेंटल वर्टिकल टॉलस में फुट स्टिफ होता है, बच्चे का थोड़ा सा अकड़ा हुआ होता है। तो मैं इसमें आपको 3-4 हेड्स पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले कि दिखता क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, कैसे दिखता है फुट। सेकंड, वजह क्या है इसकी, ओके। और दूसरा, इंसिडेंस क्या है, और इसकी जैसे और डिफॉर्मिटीज क्या है या डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसको हम बोलते हैं। तीसरा, वर्कअप क्या है, कैसे इसको डायग्नोस करना है। और चौथा, फाइनली ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले वजह क्या है। वजह क्या होती है इसमें कि एक हड्डी होती है हमारे फुट में जिसको हम टेलस बोलते हैं। नॉर्मली वो ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है, हल्की सी झुकी होती है। बट कॉन्जेंटल वर्टिकल टेलस, जैसे नाम बता रहा है बीमारी का, वो टेलस हड्डी हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल, नीचे की तरफ पॉइंट करती है। सो दैट इज द रीजन कि बच्चे का सोल नीचे से कॉन्वेक्स या फिर गोलाकार हो जाता है, जिसको रॉकर बॉटम कहते हैं। और ये एक पैदाइशी बीमारी है, जैसे मैंने बताया। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 60% या इससे भी ज़्यादा बच्चों में कोई ना कोई और वजह साथ में होती है। जैसे कई बार न्यूरोलॉजिकल की कोई नसों की या रीढ़ की हड्डी की बीमारी साथ में होगी, उसकी वजह से हो सकता है। कई बार मल्टीपल जॉइंट्स की बीमारी, जिसको हम आर्थ्रोग्राइपोसिस मल्टीप्लेक्स कॉन्जेनिटा एएमसी बोलते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। तो वी हैव टू ऑन लुक आउट फॉर अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आल्सो इन दिस। अब इंसिडेंस है इसका, लगभग 10,000 में से एक बच्चे में ये दिक्कत होती है। तो अब इसमें दूसरी अगली चीज़ है कि डिफरेंशियल, इसकी जैसे कुछ और भी डिफॉर्मिटीज़ होती है। जैसे एक बीमारी है जिसका नाम है कैल्केनियो वेल्गस डिफॉर्मिटी। उसमें भी फुट थोड़ा इसी तरीके का दिखता है, इतना खराब नहीं दिखता, पर वो बहुत रिजिड नहीं होता, अखड़ा हुआ फुट नहीं होता। और मोस्ट ऑफ दोज केसेस सिर्फ एक्सरसाइज से बेटर हो जाते हैं। एक और सिमिलर प्रॉब्लम, कॉन्जेंटल ऑब्लिक टेलस। ऑब्लिक टेलस में प्रॉब्ली उतना वर्टिकल नहीं होता, टेलस थोड़ा सा टिल्टेड होता है, और फिर वो उतनी रिजिड डिफॉर्मिटी नहीं है। उसमें किसी किसी में प्लास्टर चाहिए होता है, बट ज़्यादा केसेस ब्रेसेस या फिर एक्सरसाइज से मैनेज किए जा सकते हैं। अब हम आते हैं कॉन्जेंटल वर्टिकल टेलस के वर्कअप पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ट्रीटिंग डॉक्टर, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन टू एग्जामिन केयरफुली। बिकॉज मैंने पहले बताया था काफ़ी सारी और चीज़ें, रीढ़ की हड्डी का डिफेक्ट और जोड़ों का इफेक्ट साथ में हो सकता है। तो सिर्फ पैर या एंकल को नहीं, पूरे बच्चे को अच्छे से एग्जामिन करना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम और कोई चीज़ मिस ना करें। जैसे डीडीएच, काफ़ी कुछ सीवीटी के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। और उसके अलावा फिर नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सेस। कुछ पर्टिकुलर इसके स्पेसिफिक व्यूज़ होते हैं एक्से के, टिपिकल पैटर्न जिनमें हमें करके कंफर्म करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कॉन्जेंटल ऑब्लिक टेलस, उसको भी हम एक्सेस पर ही डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। फाइनली कमिंग टू ट्रीटमेंट, इसमें मोस्ट ऑफ द केस में हमें सर्जरी चाहिए होती है। पहले काफ़ी बड़ी सर्जरीज ऑलमोस्ट सभी केसेस में की जाती थी। अब एक मिनिमल इन्वेजिव तरीका है जिसमें हम पहले प्लास्टर्स लगाते हैं। प्लास्टर से हम उसके पैर को कुछ बेटर करने की कोशिश करते हैं, रिवर्स पॉन्सेटी टेक्निक बोलते हैं। आपको ध्यान हो, मैंने क्लब फुट के बारे में आपको पॉन्सेटी ट्रीटमेंट बताया था। तो जो पॉन्सेटी में जो ट्रीटमेंट, जिस तरीके से पैर को स्ट्रेच किया जाता है, उसका उल्टा स्ट्रेच करते हैं इसमें, इसलिए इसको रिवर्स पॉन्सेटी कास्टिंग बोलते हैं। तो जितने भी 4-5-6 कास्ट लगाने के बाद फिर इसको थोड़ी छोटी सर्जरी जो पहले की जाती है उससे कम छोटी सर्जरीज में द जॉइंट जो अपनी जगह से हिल गया था उसको अलाइन करके वायर्स डाल के और फिर प्लास्टर लगा दिया जाता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। एक बार जब प्लास्टर से बच्चा बाहर आता है तो उसको ब्रेस में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेकरेंस वापस आने से रोकने के लिए। सो कॉन्जेंटल वर्टिकल टेलस एक ऐसी बीमारी है कि जिसको हम प्लास्टर और प्रॉपर ट्रीटमेंट के जरिए फुट को बेटर कर सकते हैं।